देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 5 जनवरी को भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल की उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता हुई थी, जिसमें भारतीय किसान संघ द्वारा गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति कुंतल करने तथा पर्चियों पर मूल्य अंकित करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि इस पेराई सत्र का लगभग आधा समय बीत जाने के बाद भी गन्ना मूल्य में वृद्धि न करना किसान हित में कदापि उचित नहीं है, जिसे सरकार द्वारा 3 दिवस के अंदर गन्ना मूल्य वृद्धि करने तथा पर्चियों पर अंकित करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार द्वारा दिया गया समय निकल गया है और सरकार अपनी बात पर कायम नहीं है। वह किसानों के हित में निर्णय लेने में जानबूझकर देरी कर रही है, क्योंकि गन्ना मूल्य में वृद्धि न होने तथा आधा सीजन बीत जाने के बाद भी गन्ना मूल्य पर्चियों पर अंकित होकर न आने से सरकार के प्रति किसानों में रोष व्याप्त है। जी, मैं आदेश शंखधार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। अभी सरकार के द्वारा गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर के एक विषय भारतीय किसान संघ ने उठाया और भारतीय किसान संघ लगातार सरकार के संपर्क में है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। आखिरी दौर की जो वार्ता हुई है वो 5 जनवरी 2024 को लखनऊ में हमारे भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिला और सरकार को 450 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का भाव करने के लिए कहा गया। तो सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं हामी भरी और बताया कि हम भले ही 450 तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी उसमें करने जा रहे हैं, जो कि 3 दिन के अंदर किसानों को उसकी सूचना मिल जाएगी। लेकिन आज 5 तारीख से 13 तारीख हो चुकी है और सरकार का जो रवैया वो कहीं ना कहीं ठीक हमें दिखाई नहीं दे रहा। 8 दिन होने को आ गए हैं, उसके बाद भी गन्ने का मूल्य ना बढ़ाया जाना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। किसानों में रोष है। आज की तारीख में जो चीनी का भाव है वो 4100 रुपये थोक का रेट है, उसके बावजूद भी गन्ने का भाव बहुत कम है और जो गन्ने का भाव है वो कहीं ना कहीं कोल्हू वाले जो लोग हैं वो इस दाम से ज़्यादा दाम पे गन्ना खरीद रहे हैं। इस समय हमारी जो चीनी मिल वाले हैं वो भी चाहते हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़े, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं क्यों चुप्पी साधे हुए ये सवालिया निशान खड़ा करता है। भारतीय किसान संघ निरंतर किसानों की मांग को लेकर के सरकार से मांग कर रहा है कि रेट बढ़ाया जाए, लेकिन न जाने सरकार को आपत्ति क्या है, सरकार चाहती क्या है, किसानों का कब तक इम्तिहान लेना चाहती है। आज किसान पूरा गुस्से में है और अगर भारतीय किसान संघ की मांग को अतिशीघ्र माना नहीं गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय किसान संघ एक विशाल आंदोलन करेगा, जो कि सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा पुनः सरकार से आग्रह है कि गन्ने का भाव अतिशीघ्र बढ़ाया जाए, जिससे कि किसानों को उसका लाभ मिले और जो गन्ने की पर्चियां हैं उस पर उसका दाम लिख करके आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है किसान एक इतना सॉफ्ट टारगेट है कि उस गन्ने का जो दाम है वो लिख करके नहीं आ रहा है, जबकि आप देखते होंगे कि बाजार के अंदर कोई भी ऐसा उत्पाद ही नहीं बना उस पर बिक्री का मूल्य लिख करके ना आता हो। आप एक माचिस ले लें, छोटी से छोटी चीज़ है, उस पर भी उसका दाम लिखा हुआ आता है, लेकिन किसान इतना सॉफ्ट टारगेट है उसका गन्ने का भाव लिख कर ही नहीं आ रहा। हम अपना माल मिलों को दे रहे हैं, हमें दाम भी उसका बाद में मिल रहा, लेकिन उसका दाम हमको मालूम ही नहीं कितना मिलेगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा और अतिशीघ्र संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना भारतीय किसान संघ आंदोलन को मजबूर होगा। ये इस समय एक निराश्रित गौवंश जो शहरों में खेतों में घूम रहा है, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है फसलों को, और ये एक्सीडेंट का भी एक प्रमुख वजह बनती जा रही है निराश्रित गौवंश। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मांग है आपकी गवर्नमेंट से? उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित गौवंशों की संख्या बेहिसाब है। सरकार के द्वारा भी प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को नीचे तक नहीं लागू करना चाहता। आपने देख रहे होंगे कि लगातार सड़कों पर गौवंश घूम रहा है। उत्तर प्रदेश के जो पशुधन मंत्री हैं श्रीमान धर्मपाल सिंह जी, उनका एक बयान था 1 नवंबर से और 31 दिसंबर तक अभियान चला करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित गौवंशों को गौ संरक्षण केंद्रों में संरक्षित किया जाएगा, लेकिन सिर्फ हवाई मामला रहा और प्रशासन ने उस पर कोई अमल नहीं किया। सिर्फ पेपर में दिखाने के लिए उन्होंने दिखा दिया कि आज हमने 200 पकड़ लिए, 300 पकड़ लिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सड़कों पर घूम रहे हैं, खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, किसान रात रात को जाग करके अपनी फसलों की रखवाली कर रहा है, और वही निराश्रित गौवंश कुछ ऐसे खूंखार बन गए हैं जो कि किसानों की जान को ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं किसान परेशान है, अधिकारी अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद विषय है। अधिकारियों से और सरकार से मेरा आग्रह रहेगा
इस पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि किसानों की फसल ठीक प्रकार से उपजाई जा सके। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।